नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्क कथा में। आइए आज हम सावन शुक्ल उत्तरदा एकादशी व्रत कथा के बारे में श्रवण करेंगे। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। राजा महिती जीत, लोमश मुनि और भगवान विष्णु की दिव्य कथा। भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप शंख, चक्र, गदा और पद्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान विष्णु के भक्तों, सावन का पवित्र महीना, चारों ओर हरियाली, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि और भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा। इसी पावन समय में आती है एकादशी और सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को परंपरा में उत्तरदा एकादशी कहा गया है। यह कथा केवल संतान की इच्छा रखने वाली दंपतियों की कथा नहीं, यह कथा है कर्म की, पश्चाताप की, भक्ति की, दया की और भगवान पर अटूट विश्वास की। आज हम सुनेंगे राजा महिजीत की वह कथा जिसके पास संसार का वैभव था, लेकिन उसके राजमहल में एक ऐसी कमी थी जिसे सोना चांदी से नहीं भरा जा सकता था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। वह रात में राजमहल की ऊंची छत पर जाकर आकाश की ओर देखता और भगवान से पूछता, हे प्रभु, आखिर मेरी कौन सी कमी है। और फिर एक दिन उसने अपने पूर्व जन्म के उस कर्म का ज्ञान हुआ जिसके कारण उसके जीवन में यह पीड़ा आई। लेकिन भगवान ने उसके लिए मुक्ति का मार्ग भी रखा था। तो आइए श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। सभी भगत प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में महिष्पति नाम की एक समुद्र नगरी थी। नगर सुंदर था, बाजारों में व्यापार होता था, खेतों में अन्न लहलाता था, गौशालाओं में गौएं सुरक्षित थी, प्रजा सुखी थी। इस राज्य का राजा था राजा महिजीत। राजा महिजीत न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल था। वह प्रजा की समस्याएं सुनता, गरीबों की सहायता करता, धर्म कर्म में रुचि रखता, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करता। इसी कारण उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा के महल में एक ऐसा दुख था जिसे कोई नहीं जानता था। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। वर्ष बीत गए, ऋतुएं बदलती रही, राज्य में नए बच्चों का जन्म होता रहा, लेकिन राजमहल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। एक रात राजा महिजीत महल की छत पर अकेला बैठा था। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। राजा ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे नारायण, मेरे पास राज्य है, धन है, सम्मान है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। मेरे जीवन की यह कमी कब पूरी होगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय रानी वहां आई और उन्होंने राजा को उदास देखा। रानी ने कहा कि महाराज, आप फिर उस चिंता में डूबे हैं। राजा ने कुछ नहीं कहा। रानी उसके पास बैठ गई। रानी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में क्या है। राजा ने कहा कि देवी, मैंने बहुत प्रयास किया, पूजा की, दान किया, व्रत किए, संतों का आशीर्वाद लिया, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। रानी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कृपा विश्वास नहीं हटाना चाहिए। राजा ने गहरी सांस ली। शायद मेरी परीक्षा अभी बाकी है। समय बीत गया। राजा का मन संसार से विरक्त होने लगा। एक दिन उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और राजा ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए वन जाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री चौंक गए कि महाराज, आप राज्य छोड़कर कैसे जा सकते हैं। राजा ने कहा कि मैं राज्य का त्याग नहीं कर रहा, मैं अपने प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहा हूँ। राजा ने राज्य की व्यवस्था मंत्रियों को सौंपी और वन की ओर चल पड़े। वह अकेले चलते गए। घना जंगल, पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाजें, दूर बहती नदी की ध्वनि, लेकिन राजा के भीतर शांति नहीं थी। वह भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा को एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। वे थे लोमश मुनि। राजा ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने आंखें खोली। उन्होंने राजा को देखा और कहा कि राजन, तुम्हारे मुख पर गहरी चिंता दिखाई दे रही है। तुम कौन हो? इस वन में किस उद्देश्य से आए हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा,
भगवान मैं महेशपति का राजा महिजीत हूँ। मेरे पास राज्य है, धन है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। इसी दुख ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया है। लोमश मुनि ने कुछ क्षण आंखें बंद की, मानो ध्यान के द्वारा किसी पुराने रहस्य को देख रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारी इस पीड़ा का संबंध तुम्हारे पूर्व जन्म के एक कर्म से है। राजा स्तब्ध रह गया और राजा ने कहा कि पूर्व जन्म का कर्म? मुनि बोला कि हाँ राजन, कर्म शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, उसका प्रभाव आगे भी चल सकता है। राजा ने विनम्रता से पूछा कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था? लोमश मुनि ने कहना शुरू किया, राजन, पूर्व जन्म में तुम एक राजा थे। एक दिन तुम शिकार करते हुए वन में बहुत दूर चले गए। उस दिन बहुत गर्मी थी, तुम्हें बहुत प्यास लगी। तुमने एक जलाशय देखा और वहां जाकर पानी पिया। लेकिन उसी समय एक प्यासी गाय भी उस जलाशय के पास पहुंची। वह पानी पीना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे रोक दिया। राजा की आंखें झुक गई। मुनि ने आगे कहा कि तुमने उस समय यह नहीं सोचा कि जिस जल ने तुम्हारी प्यास बुझाई, उसी जल की आवश्यकता उस जीव को भी है। तुमने उस गाय को पानी से वंचित कर दिया। वह घटना छोटी लग सकती है, लेकिन उस कर्म का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ा। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े और राजा ने कहा कि भगवान, मुझे उस घटना का स्मरण तक नहीं था। मुनि बोले कि मनुष्य अपने कर्मों को भूल सकता है, लेकिन कर्म का सिद्धांत उन्हें नहीं भूल सकता। राजा ने दोनों हाथ जोड़ दिए, बोले कि हे मुनीश्वर, यदि मेरे अज्ञान अहंकार में ऐसा कर्म किया है तो मुझे उसका बहुत पश्चाताप है। क्या अब भी मेरे लिए कोई मार्ग है? लोमश मुनि ने कहा कि राजन, प्रायश्चित का मार्ग कभी बंद नहीं होता। अपने कर्म को समझो, दया को जीवन में स्थान दो और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करो। राजा ध्यान से सुनने लगा। मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करो, व्रत का पालन करो और भगवान का नाम का स्मरण करो। यथाशक्ति दान और सेवा करो और अपनी प्रजा को भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बनाओ। राजा ने पूछा कि क्या इसमें मेरा दुख समाप्त हो जाएगा? मुनि बोले कि फल भगवान के हाथ में है। तुम्हारा कर्तव्य श्रद्धा और सदाचार में अपना प्रयास करना है। राजा ने मुनि के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ कि भगवान विष्णु की शरण में जाकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करूँगा और केवल अपने लिए नहीं, अपने राज्य और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करूँगा। लोमश मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा महेशपति लौट आए। राजा ने दरबार बुलाया। मंत्री, पुरोहित और राज्य के प्रमुख लोग उपस्थित हुए। राजा ने कहा कि आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना होगी। जो भगत अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहे वह रखे। गरीबों को अन्न दिया जाए, यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था की जाए, गायों के लिए अन्न और अन्य जीवों के लिए पानी रखा जाए। प्रधानमंत्री ने पूछा कि महाराज, आप जल व्यवस्था पर विशेष जोर क्यों दे रहे हैं? राजा कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले कि क्योंकि मुझे अब समझ आया कि प्यासे जीव को जल देना कितना बड़ा धर्म है। आखिर वह दिन आ गया। सुबह सुबह महिष्मती नगरी में मंदिरों की घंटियां बजने लगी। भगत स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने लगे। राजमहल में भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी हुई। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया गया, तुलसी दल अर्पित किए गए, पीले पुष्प चढ़ाए गए, शंख बजाया गया। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे श्री हरि, मेरे जाने अनजाने के दोषों को क्षमा करे, मेरे भीतर दया और धर्म का भाव बढ़ाए और यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे संतान सुख प्रदान करें। रानी ने भी प्रार्थना की कि हे नारायण, मैं अपनी इच्छा आपके चरणों में रखती हूँ। अब जो आपकी इच्छा है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम लिया। भक्तों ने कथा सुनी, कीर्तन किया, दान किया और जरूरतमंदों की सहायता की। राजा समय भी सेवा कार्य देखने निकला। एक स्थान पर उसने देखा कि एक वृद्ध यात्री पानी खोज रहा है। राजा तुरंत वहां गया। उसने पानी दिया गया। राजा कुछ क्षण उस वृद्ध को देखता रहा। उसके मन में पूर्व जन्म की घटना फिर से जाग उठी और उसने सोचा, काश उस जन्म में भी मैंने जीव की प्यास समझी होती। फिर उसने मन ही मन कहा कि आज मेरे राज्य को कोई प्यासा नहीं रहेगा।
रात्रि में राजमहल के मंदिर में भगवान विष्णु का कीर्तन होने लगा। राजा और रानी दोनों उपस्थित थे। शंख बज रहे थे, दीपक जल रहे थे, भगत भगवान का नाम ले रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेव वाय। राजा की आंखें बंद थी। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, अब मैं अपने कर्मों को समझ चुका हूँ। यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वह आपकी कृपा होगी, यदि न हो तो भी आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। यही भाव राजा के भीतर एक नई शांति लेकर आया। द्वादशी के दिन राजा ने भगवान विष्णु की पूर्ण पूजा की, यथाशक्ति दान दिया, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों का सत्कार किया। फिर अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पारण किया। राजा ने भगवान के चरणों में कहा कि हे प्रभु, इस व्रत से जो भी पुण्य प्राप्त हो वह समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे। समय बीतता गया। कुछ समय बाद राजमहल में शुभ समाचार पहुंचा। रानी गर्भवती हुई। राजा ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए और तुरंत भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंच गया और कहा कि हे नारायण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं अपने पुत्र को भी आपका ही प्रसाद मानूंगा। राजमहल में उत्सव मनाया गया। समय पूरा होने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। शंख बजने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे। पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा ने अपने पुत्र को गोद में लिया और वहां उसे लेकर भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा और बोला कि हे प्रभु, यह मेरा पुत्र नहीं, आपका दिया हुआ प्रसाद है। मुझे इसे धर्म के मार्ग पर चलाने की शक्ति दीजिए। राजा ने उस दिन फिर से दान किया, जल की व्यवस्था करवाई, गौशालाओं में सेवा करवाई, गरीबों को अन्न दिया और प्रजा से कहा कि मेरे पुत्र के जन्म की खुशी तभी पूरी होगी जब हमारे राज्य में कोई भूखा, दुखी या प्यासा ना रहे। राजा कुछ समय बाद लोमस मुनि के आश्रम गया। चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान, आपकी कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हुई। मुनि मुस्कुराए और कहा कि राजन, मेरी नहीं, यह भगवान विष्णु की कृपा है। लेकिन याद रखो, तुम्हें पुत्र मिलने से बड़ा वरदान मिला है। राजा ने पूछा कि वह क्या? मुनि बोले कि तुम्हें अपने कर्म को समझने का अवसर मिला, तुम्हारा हृदय दया से भर गया, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। राजा ने सिर झुका दिया। भक्तों, राजा महिजीत की कथा हमें केवल यह नहीं बताती कि पुत्रदा एकादशी संतान सुख की कामना से जुड़ी है। यह कथा हमें उससे कहीं अधिक गहरी बात बताती है। हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए किसी जीव को अनावश्यक कष्ट ना दे। प्यासे को पानी दे, भूखे को अन्न दे, असहाय की सहायता करे, माता पिता का सम्मान करे, गौ और अन्य प्राणियों के प्रति करुणा रखे। भगवान की भक्ति को केवल मंदिर की सीमा तक न रखे, अपने व्यवहार में भी भगवान को स्थान दे। आइए पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में भी हम जान लेते हैं। अब हम जानेंगे संक्षेप में कि श्रद्धालु पुत्रदा एकादशी पर सामान्य रूप से प्रातः क्या कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु श्री हरि का चित्र या विग्रह स्थापित करें, दीपक जलाए, तुलसी दल और पुष्प अर्पित करें, हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत का संकल्प ले, प्रेम से जपे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और पुत्रदा एकादशी की कथा सुने या पढ़े। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, आवश्यक वस्तुओं का दान करें। रात्रि में भगवान का स्मरण करे, भजन करे, कीर्तन करे, विष्णु नाम स्मरण या धार्मिक कथा सुने और द्वादशी को पारण करें। द्वादशी तिथि में अपनी परंपरा के अनुसार उचित समय पर व्रत का पारण करें। व्रत की कठोरता व्यक्ति की आयु और स्वास्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों या किसी स्वास्थ्य समस्या वाले व्यक्ति को कठिन या निर्जल उपवास बिना उचित चिकित्सीय पारिवारिक सलाह के नहीं करना चाहिए। यदि कोई दंपति संतान सुख की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उसे भगवान विष्णु की भक्ति के साथ धैर्य और सकारात्मकता भी रखनी चाहिए। व्रत को भगवान से सौदे की तरह न रखे, मैं व्रत करूंगा बदले मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी, बल्कि भाव रखे कि हे भगवान, मैं अपनी इच्छा आपके चरणों में रखता हूँ, जो मेरे और मेरे परिवार के उचित हो वही कृपा करे। यही श्रद्धा को गहरा बनाता है। भक्तों, राजा महिजीत की कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश आज भी हमारे जीवन में जीवित है। कभी जीवन में कोई इच्छा पूरी न हो तो निराश मत होना। कभी कभी देर का अर्थ इनकार नहीं होता।
कभी कभी भगवान हमें इच्छा पूरी करने से पहले हमें उसके योग्य बनाते हैं। राजा महिजीत को पुत्र मिलने से पहले अपने कर्मों को समझना पड़ा, उसे अपने भीतर दया जगानी पड़ी, उसे भगवान पर विश्वास करना सीखना पड़ा और तब उसके जीवन में नई आशा आई। इसलिए जब भी भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाए, केवल अपने लिए मत मांगिए, कहिए कि हे नारायण, मेरे भीतर ऐसा हृदय दीजिए जो किसी प्राणी को अनावश्यक दुख न दे। मेरी वाणी ऐसी हो जिसे किसी का मन ना टूटे, मेरे हाथ सेवा के लिए उठे, मेरी बुद्धि धर्म के मार्ग पर चले और मेरे जीवन का अंतिम सहारा आपके चरणों में हो। आइए अंत में भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, जो भगत श्रद्धा से आपकी कथा सुन रहे हैं उनके घर में सुख और शांति बनाए रखे, उनके जीवन में धर्म और सद्बुद्धि दे, संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को धैर्य और आशा दे, उनके परिवार में प्रेम बनाए रखे और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखने की शक्ति दे। आइए सब मिलकर बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। भगवान विष्णु महाराज की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और भगवान विष्णु के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि। तो भक्तों, यह थी सावन मास में पुत्रदा एकादशी की कथा जो आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी। जो भी भगत इसको ध्यानपूर्वक सुनता है और इस कथा का श्रवण करता है और दूसरों को भक्तों को सुनाता है तो भगवान विष्णु इस महीने में अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि शांति लेकर आते हैं और भगवान विष्णु सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।